नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार सोनी है और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। इस समय जो है मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले के बैढ़न इलाके में हैं और अभी हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ नेता हैं संजय नामदेव जी। पहले तो इनका पद इनसे पूछ लेते हैं, क्या पद है आपका? मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य परिषद सदस्य हूँ। आज हम बात करेंगे प्रदूषण को लेकर और इनसे जानने का भी प्रयास करेंगे कि इनके तरफ से क्या क्या प्रयास किए गए हैं प्रदूषण को रोकने के लिए। पहले तो ये आपको बता दें कि जो आपका मोरवा से जयंत और मोरवा से गोरबी होते हुए जो बरगमा रोड गया है और बरगमा से आपका एसआर कोयला जाता है, इस रोड में चलना मतलब जान हथेली में लेके चलना है। और बताना नहीं चाहिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है। आए दिन एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं होती हैं और कई लोग जो हैं पीड़ित भी होते हैं, इसके शिकार भी होते हैं और कईयों ने तो अपनी जान भी गंवाई है। लेकिन तब भी उसके बाद भी जिला प्रशासन जो है अभी तक सचेत में नहीं आया है। लेकिन लोग कैसे चलते हैं ये हम आपको वीडियो में बाकायदे दिखाएंगे कि मतलब जो डस्ट और प्रदूषण का माहौल है इतना गंदा है कि उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पे जो इन रोडों पे जो महिला और बुज़ुर्ग मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश शासन की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ना उनके मुंह पे मास्क है, ना ही उनके पास कोई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जैकेट वगैरह की प्रदूषण से बच सके। और सबसे बड़ी चीज़ कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पोल इसलिए खुलता नज़र आ रहा है क्योंकि जो 60 साल 65 साल का बुजुर्ग है वो भी झाड़ू लगा रहा है, क्योंकि उसकी जो उम्र है वो घर में बैठने की है। चलिए आइए सीधे इन मुद्दों को लेकर सीधे जुड़ते हैं हम संजय जी से और इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जो यहाँ पे इतना प्रदूषण है उसको लेकर? देखिए, सिंगरौली तो अभी तक जो लोग कहते थे कि दिल्ली जो है पूरे भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषित जगह है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी सिंगरौली पूरी दुनिया में अगर सबसे अधिक कहीं सिंगरौली में धूल, धुआं, डस्ट, कोयला, ये राख, इन चिमनियों से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड और तमाम वो जो तत्व हैं जिससे इस इलाके का सारा पर्यावरण जो है नष्ट हो रहा है। हम लोगों ने लगातार इनको रोकने के लिए ये जो पावर प्लांटों से चिमनियों से जो निकल रहा है तमाम पारा, ये आप सामने देख रहे हैं जहां अपन खड़े हैं, ये रिहंद डैम है। इसका पानी आप अगर पिए तो आपको हॉस्पिटल तुरंत जाना पड़ेगा। ये जीवनदायिनी नदी थी, ये बांध है, इससे सारे का सारा इस इलाके का कम से कम नहीं तो मैं आपको बता दूं 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर का इलाका पूरा इससे जुड़ा हुआ है और इससे प्रभावित है। आज सिंगरौली का पानी पीने के लायक नहीं है। आज सिंगरौली में सांस लेने लायक शुद्ध हवा नहीं बची है। सिंगरौली के पर्यावरण को बिल्कुल पूरी तरीके से सर लोग बंदर बांट करके काट के ख़त्म कर दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ सिर्फ बच रहा है धूल, धुआं, डस्ट, पॉल्यूशन, पारा, अभ्रक, तमाम ऐसी चीज़ें जो मनुष्य के जीवन के लिए हानिकारक हैं। और मैं आपको बता दूं, आज आपके पास अभी भी आप यहाँ के सरकार से, यहाँ के नुमाइंदों से उनसे पूछें कि आपके सरकारी आंकड़े कितने हैं, कितने टीबी के पेशेंट हैं आपके सिंगरौली में, कितने कैंसर के पेशेंट हैं आपके सिंगरौली में, कितने अन्य बीमारियों, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सिंगरौली में आज की डेट में कोरोना से भी भयावह अगर कोई चीज़ है तो यहाँ का पॉल्यूशन है। इसलिए इस पॉल्यूशन को रोक लगाना, इसको कंट्रोल करना बहुत अति आवश्यक है। आपकी तरफ से क्या क्या प्रयास किए गए? देखिए सुनील जी, आपको बता दें हम कि सबसे पहला जो हमारा प्रयास था कि ये जो कोल ट्रांसपोर्टेशन है ये ना हो। हमने इसके लिए लगातार, आपने देखा होगा कि 8 महीने तक कंटिन्यूअस आंदोलन चलाया। इसके खिलाफ एनजीटी भोपाल में हमने केस लगाया, लेकिन चाहे वो सत्ता में बैठे हुए नेता हों चाहे विपक्ष में बैठे नेता हों, मैं आपको नाम लेके बोलना चाहता हूँ। उस टाइम पदेन विधायक था राजेंद्र मिश्रा, पदेन सांसद थी श्रीमती रीति पाठक, पदेन विधायक थे राम लल्लू बैस, आज भी पदेन विधायक हैं सुभाष रामचरित। आखिर ये सारे लोग सत्ता में बैठ करके सारा कुछ सिंगरौली का मलाई लेते हैं और बाद में इसके लिए क्यों नहीं बोलते भाई? विपक्ष के बैठे हुए लोग, जब हम लोगों ने BOBRN के खिलाफ आंदोलन किया, चाहे दिग्विजय सिंह रहे हों, चाहे यहाँ के स्थानीय नेता रहे हों, कांग्रेस पार्टी के जो विपक्ष में थे, सबके सब में मुंह में चुप्पी लगी थी। उल्टा ही हमारे लोगों पर, करीब 42 लोगों पर 307 जैसी धाराओं का मुकदमा लगाया गया। जबरिया लोगों को घरों में बंद करके कोयला डंप कराया गया। आप देखिए जरा सा, यहाँ से मेरे साथ चलिए, कोयला निकलता है खड़िया में, रोड से परिवहन ट्रांसपोर्ट होकर के वो पहुँचता है बरगमा में, कोयला डंप होता है, वहाँ से लोड होता है तो एसआर जाता है। मतलब यहाँ के लोगों को इंसान के जीवन का कोई मोल नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जब से ये कोल ट्रांसपोर्टेशन चालू हुआ था, आप अंदाज़ा लगाइए, कम से कम 200 से 300 लोगों की मौत हो चुकी है।
न जाने कितने लोग विकलांग हो चुके हैं, न जाने कितनों के घर में ये कोयला टेलर घुस चुके हैं। आखिर इसको कौन देखेगा? जब भी कोई दुर्घटना घट जाएगी तो आप 1,50,000 5 लाख रुपया देके उस पीड़ित परिवार को सिर्फ पैसे से मानव जीवन को खरीदा, मतलब कारोबार हो गया है यहाँ पे। चाहे पॉल्यूशन के बारे में बोलो तो कारोबार है, किसी की जान जाती है उसके बारे में बोलो तो कारोबार। तो आज के दौर में चाहे सिंगरौली के राजनेता हों, चाहे मध्य प्रदेश के राजनेता हों, सत्ता और विपक्ष दोनों के दोनों सिर्फ सिंगरौली का शोषण करने के अलावा कभी सिंगरौली को बचाने के लिए, यहाँ के पॉल्यूशन के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। हम लोगों ने प्रयास किया, लगातार हम लोगों ने आंदोलन किया, चक्का जाम किया, लाठी खाई, टायर चिपको आंदोलन चलाया हमारे साथियों ने। तमाम तरह के आंदोलनों के बावजूद कुछ हद तक हम उसको रोकने में सफलता मिली है। मैं नहीं कहता पूरा व्यवस्था बदल गई, अभी भी 70% पॉल्यूशन है और 70% पॉल्यूशन को कम करने के लिए काम करना है। लेकिन क्या होता है, आप तो खुद कुछ करोगे नहीं, और जो अगर कुछ करना भी चाहता है, जो उस पर पहल करेगा, तो आप सारे लोग घेर करके उसको या तो जेल में बंद करवा दोगे, या तो जो है उसको खरीदने फरोख्त का काम करोगे, या तो मरवा पिटवा दोगे। तो अब तो हम लोगों ने ये ठान लिया है कि पॉल्यूशन में घुट घुट के मरना, कैंसर से मरना, पारा भ्रक मैगजीन जो तमाम बीमारियों लेने से अच्छा है कि लड़के मरेंगे। लेकिन सिंगरौली के पॉल्यूशन को बचाने के लिए हम, हमारी पार्टी, हमारे साथी सभी कटिबद्ध हैं। हम जितनी ताकत है उससे ज़्यादा ताकत में हम लोग लड़ करके सिंगरौली के पर्यावरण को बचाएंगे। आपने देखा महान का जंगल, लगातार संघर्ष करने के बावजूद हमारे बहुत सारे NGOs और भी साथियों ने, जो प्रगतिशील साथी हैं, पूरी दुनिया से, देश से मदद करके उस जंगल को बचाया। आज फिर ये सरकार उस जंगल को दूसरे को देने के लिए तैयार हो गई है, अलॉटमेंट हो गया है, फिर से नई लड़ाई शुरू हो गई उस जंगल को बचाने की। का अकेला जिम्मा सिर्फ हम लोगों का है? अगर ये जिम्मा सबका है, सिंगरौली में सब रहते हैं, हवा सब लेते हैं, पानी सब पीते हैं, जीवन सबका है, तो मेरे ख्याल से इस पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, सिंगरौली को बचाने की लड़ाई में सिंगरौली के ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए और एक साथ संघर्ष करके इसको बचाना चाहिए। जिस हिसाब से सिंगरौली में प्रदूषण है, बताने की ज़रूरत नहीं है। घर के बाहर कोई कपड़ा टांग दीजिए या घर के बाहर कोई वाहन खड़ा कर दीजिए, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर। दिन भर की बात नहीं करेंगे, 10 सेकंड के बाद जाइएगा तो आपको छोटे छोटे कट टाइप का काला और सफ़ेद, मतलब जो डस्ट है वो वाहनों पे और कपड़े पे गिरा हुआ मिलेगा। अब सोचिए कि प्रदूषण किस हद तक कर है। मतलब आप बाहर बैठ के खाना नहीं खा सकते, अगर अभी हम खड़े हैं तो राख कहीं ना कहीं हमारे अंदर में जा रहा है। ये प्रदूषण विभाग जो यहाँ पे है पूरी तरह से सफ़ेद हाथी बनकर बैठा हुआ है, ना जाने कहाँ पे है। आज तक हम लोग तो उनकी शक्ल तक नहीं देखें कि प्रदूषण विभाग के अधिकारी हैं, न रोड पे आए हैं, न कहीं सर्वे करते हैं। चलिए हम जुड़ेंगे फिर इन मुद्दों को लेकर, और मुद्दे गंभीर हैं और मुद्दों पर हमेशा बात होती रहेगी। धन्यवाद संजय जी आपका। और जो प्रयास हम लोगों का चल रहा है वो भी कंपनियों को लेकर है, प्रदूषण को लेकर है, यह निरंतर चलता रहेगा। और आपको बता दें हमारे साथ जुड़ेंगे जल्द सुरेश गिरी प्रखर जी, और वो जो हैं रोड के मुद्दे और प्रदूषण को लेकर बहुत ही गंभीर विषयों पर बात करेंगे। हम लोगों के साथ चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इसका निराकरण ऐसे होना चाहिए और ऐसे नहीं होगा, चाहे जैसे भी हो। लेकिन प्रदूषण और रोड की जो समस्या है उस पर विस्तार से चर्चा होगी सुरेश गिरी प्रखर के साथ। धन्यवाद। Make happy your feet with our brand with SS Footwear, बैरन का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां आपको मिलेगा सभी ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स, ऑल एसेसरीज, साथ ही बाटा की वैरायटी ऑफ आइटम जो आपके गेटअप को देंगे परफेक्ट लुक। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें हमारे शोरूम। हमारा पता है 426 वैडन बिंदनगर रोड, धोती, वैडन, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। नंबर 9425177049, 9798591115। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।